आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इन्हें समझने से पहले हम एक मिसाल लेते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास ये एक लाइन है जिसकी लेंथ मेजर की गई है यूजिंग मीटर रॉड, और जिस ऑब्जर्वर ने ये लेंथ मेजर की है उसने मेजरमेंट को 1.1 सेंटीमीटर रिपोर्ट किया है। तो आप देखिए यहाँ पर दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं इस मीटर रॉड के ऊपर। ये जो राइट वाली ब्लैक लाइन है ये 1.1 सेंटीमीटर और 1.2 सेंटीमीटर के दरमियान जो एक लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर इस मीटर रॉड का, उसको आधा आधा कर रही है। यानी कि इस ब्लैक लाइन और 1.1 सेंटीमीटर के दरमियान जो फासला है वो लीस्ट काउंट का आधा होगा, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से ये जो लेफ्ट ब्लैक लाइन है ये 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर के दरमियान लीस्ट काउंट को आधा आधा कर रही है। लिहाजा इस ब्लैक लाइन और 1.1 सेंटीमीटर के दरमियान जो फासला होगा वो भी लीस्ट काउंट का आधा यानी कि 0.05 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों 0.05 सेंटीमीटर को आप ऐड कर दें तो इन दोनों ब्लैक लाइंस के दरमियान फासला आ जाएगा जो कि 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस लाइन का ये जो राइट एंड है ये इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान जहां मर्जी लाए करे, चाहे ये 1.1 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे लाए करे या थोड़ा पीछे लाए करे, हम अपनी मेजरमेंट को 1.1 सेंटीमीटर ही रिपोर्ट करते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक्चुअल मेजरमेंट 1.1 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा है या थोड़ी सी कम भी है लेकिन इन दोनों ब्लैक लाइंस के दरमियान है कहीं, तो हम अपनी मेजरमेंट को 1.1 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। जिसका मतलब ये है कि देखिए ये जो इस 1.1 सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद वाला वन है जो कि इस लाइन की के राइट एंड की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, ये वन जो है ये एक डाउटफुल डिजिट है। इसकी जगह कुछ भी हो सकता था क्योंकि ये जो राइट एंड है ये इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान जहां मर्जी हो हम इस मेजरमेंट को 1.1 सेंटीमीटर ही रिपोर्ट करते हैं। लिहाजा ये जो वन है ये एक डाउटफुल डिजिट है। इसकी लोकेशन इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान कहीं पर भी हो सकती है। ये जहां पर भी होगी हम इसको वन ही लिख देते हैं। लिहाजा ये वाला जो वन है पॉइंट के बाद वाला वन ये एक डाउटफुल डिजिट है, जबकि ये जो पहले वाला वन है पॉइंट से पहले वाला वन ये एक एक्यूरेटली नोन डिजिट है। इसकी वैल्यू हमें बिल्कुल सही सही पता है क्योंकि देखिए आपकी मेजरमेंट इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान जहां मर्जी लाए लाए करे, आपकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से तो हमेशा ज्यादा ही होगी इन एनी केस। वो जहां मर्जी लाया करें इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी। लिहाजा ये जो पहले वाला डिजिट है ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ये एक एक्यूरेटली नोन डिजिट है। लिहाजा किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स जो कि इस मिसाल में वन है पहले वाला वन, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो इस मिसाल में इस ये वाला वन है, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स जो है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और आमतौर पर जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो एक डाउटफुल डिजिट होता है। तो इन क्योंकि उस लास्ट डिजिट की जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है, तो इन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मजीद आप ये देखिए कि यहाँ पर इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान आपकी जो मेजरमेंट है इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान कहीं पर भी लाई कर सकती है, और वो इंटरवल जिसमें कोई मेजरमेंट लाए करती है उसको हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। लिहाजा ये जो लेंथ है इन दो ब्लैक लाइंस के दरमियान इसको आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, जो कि 0.1 सेंटीमीटर आती है। 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट के बराबर भी है। लिहाजा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस केस में लीस्ट काउंट के बराबर आ जाएगी, और ये रिलेशन जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को आसानी से डिटरमिन करने के लिए अपनी जो रिपोर्टेड मेजरमेंट है जो ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट की है उसको एक आसान फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हम लीस्ट काउंट का फैक्टर जो है उसको अलग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए ये जो मिसाल है नीचे इसमें रिपोर्टेड मेजरमेंट ये है। अब चूंकि जिस आले से ये मेजर की गई है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है, लिहाजा जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.001 सेंटीमीटर, और इसमें से मैंने लीस्ट काउंट का फैक्टर अलग करके दिखा दिया है। और बाकी मेरे पास बचा है 349 जो कि ये बताता है एक्चुअली कि आपने कितने लीस्ट काउंट्स मेजर किए हैं यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, जो कि यहाँ पर एक्चुअली सीक्यू गेज है। तो ये होती है आपकी असल मेजरमेंट, जो आपकी एक्चुअल मेजरमेंट है। ये जो साथ लीस्ट काउंट लिखा है ये तो चेंज नहीं होगा। फर्ज कीजिए अगर आप इसी मेजरमेंट को रिपीट करते हैं यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट, तो ये हो सकता है दूसरी मर्तबा 348 आ जाए, 347 आ जाए या 350 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो ये लीस्ट काउंट तो साथ नहीं बदलेगा, ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी है। जो चीज बदलेगी वो ये वाली क्वांटिटी है कि आपने कितने नंबर ऑफ लीस्ट काउंट्स मेजर किए हैं। सो ये होती है आपकी एक्चुअल मेजरमेंट कि आपने कितने जो मेजर्ड नंबर ऑफ लीस्ट काउंट्स हैं
ये एक्चुअल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी मेजरमेंट के अंदर आपके एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है ये इंक्लूडेड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इस एक्चुअल मेजरमेंट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हो तो हम एक्चुअल मेजरमेंट निकाल लेंगे और उसके अंदर देख लेंगे कितने डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं किसी मेजरमेंट के अंदर, तो दो तरह के डिजिट्स उस मेजरमेंट में हो सकते हैं। एक होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स और ऑब्वियसली दूसरे जीरोस होंगे। जीरोस की तीन टाइप्स हो सकती हैं, कुछ हैं लेफ्ट, कुछ हैं इंटरवेनिंग या इंटरमीडिएट और कुछ हैं राइट जीरोस। लेफ्ट जीरोस से मुराद वो जीरोस जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट पर अपीयर होते हैं, जो कोई भी एनी नंबर ऑफ नॉन नॉन जीरो डिजिट्स हो सकते हैं। राइट जीरोस से मुराद वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के राइट पर अपीयर होते हैं, और इंटरवेनिंग या इंटरमीडिएट जीरोस से मुराद वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अपीयर होते हैं। तो अब देखते हैं बारी बारी के इन चारों में से कौन से सिग्निफिकेंट हैं और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं हैं। मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है आपके पास 0.206 सेंटीमीटर, 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट है। इसका मतलब ये है कि आले का जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट मैंने यहाँ से अलग कर लिया। ये आपके पास आ गई एक्चुअल मेजरमेंट 206। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे 2, 0 और 6, लिहाजा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, SF फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से नीचे वाली जो मेजरमेंट है यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका लीस्ट काउंट होगा 0.01 ग्राम एंड सो ऑन। नीचे वाली मजीद जो मेजरमेंट्स हैं उनके लिए भी आप लीस्ट काउंट देखकर उसे आप अलग करके आप एक्चुअल मेजरमेंट देख सकते हैं, जो कि ये बताती है कि आपने कितने लीस्ट काउंट्स मेजर किए हैं। तो आप ये देखिए, पहली में 2, 0 और 6 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरी मिसाल में ये चारों, तीसरी मिसाल में ये दोनों, और चौथी मिसाल में ये एक जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप ये देखिए, इन चारों मिसालों के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। आप देख लीजिए 2, 6, 2, 3, 5, 6 ये सारे के सारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे एक्चुअल मेजरमेंट का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल मेजरमेंट के अंदर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसा कि मैंने कहा, इंक्लूडेड होते हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं क्योंकि वो एक्चुअल मेजरमेंट का हिस्सा हैं, लिहाजा वो सिग्निफिकेंट होते हैं। लेफ्ट जीरोस की अब मैं अगर बात करूं तो ये जो तीसरी और चौथी मिसाल है इसमें आप देखिए ये एक लेफ्ट जीरो है आपके पास, और इसी तरह से चौथी मिसाल में ये दो लेफ्ट जीरोस हैं 6 के लेफ्ट पर। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरह के जो लेफ्ट जीरोस हैं ये एक्चुअल मेजरमेंट के अंदर कहीं अपीयर नहीं हो रहे। ये वाला जीरो यहाँ पर एक्चुअल मेजरमेंट में अपीयर नहीं हो रहा, और ये जो दो जीरोस हैं ये इधर इस एक्चुअल मेजरमेंट में अपीयर नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लिहाजा लेफ्ट जीरोस जो है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट नहीं होते। मैं अगर इंटरवनिंग जीरोस की बात करूं तो अगर आप पहली मिसाल में देखिए तो ये जो जीरो है एक, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, लिहाजा ये एक इंटरवनिंग जीरो है। आप देख रहे हैं कि ये जीरो जो है ये इधर इस एक्चुअल मेजरमेंट का हिस्सा है, लिहाजा ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो जो इंटरवनिंग जीरोस होते हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। और अब हम बात करते हैं राइट जीरोस की। तो राइट जीरोस को आप देखिए, राइट जीरोस दो किस्म के हो सकते हैं। ये डेसिमल मेजरमेंट में भी अपीयर हो सकते हैं और इंटेग्रल मेजरमेंट में भी अपीयर हो सकते हैं। डेसिमल मेजरमेंट की एक मिसाल मैंने यहाँ पर आपको दी है, देखिए ये एक डेसिमल मेजरमेंट है। इसके अंदर ये वाला जो जीरो है, ये वाला 2 के बाद वाला जीरो, ये एक राइट जीरो है। अब देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। आले का जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.01 ग्राम, तो लीस्ट काउंट को हमने अलग किया, ये एक्चुअल मेजरमेंट आ गई। आप देख रहे हैं कि ये जो राइट जीरो था ये एक्चुअल मेजरमेंट का हिस्सा है, लिहाजा ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो डेसिमल डेसिमल मेजरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो राइट जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे हमेशा। अलबत्ता अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, फर्ज कीजिए 8000 किलोग्राम आपके पास मेजरमेंट है, तो इसके अंदर चूंकि अब आपको लीस्ट काउंट का नहीं पता, तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर ये जो राइट जीरोस हैं, ये तीनों जीरोस ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये डिपेंड करेगा कि उस आले का लीस्ट काउंट क्या है। फर्ज कीजिए अगर जो लीस्ट काउंट है आले का वो 10 kg है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 800 लीस्ट काउंट्स मेजर किए हैं। इसी तरह से अगर 100 किलोग्राम लीस्ट काउंट है तो इसका मतलब आपने 80 लीस्ट काउंट्स मेजर किए हैं, और इसी तरह से अगर 1000 kg लीस्ट काउंट था तो इसका मतलब यह है कि आपने 8 लीस्ट काउंट्स मेजर किए हैं। तो लिहाजा लीस्ट काउंट कुछ भी हो सकता है और आपको नहीं पता कि लीस्ट काउंट क्या है, और लीस्ट काउंट अगर नहीं पता तो आप
एक्चुअल मेजरमेंट नहीं निकाल सकते, जिसका मतलब है आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नहीं बता सकते। तो एक तरीका तो यह है कि जो आपका ऑब्जर्वर है वो इस मेजरमेंट के साथ लीस्ट काउंट अलग से दे दे कि हाँ जी उस आले का लीस्ट काउंट जो है वो फर्ज कीजिए 10 किलोग्राम है, वो अलग से दे दे। लेकिन ये तरीका जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बार बार लीस्ट काउंट जो है वो अलग से नहीं दे सकता। तो आपका ऑब्जर्वर मेजरमेंट को रिपोर्ट इस तरीके से करता है कि उसी के अंदर वो लीस्ट काउंट को इंक्लूड कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करते लीस्ट काउंट 10 केजी है, तो आपका ऑब्जर्वर मेजरमेंट को 8000 केजी के तौर पर रिपोर्ट करने के बजाय वो इसको यूं रिपोर्ट करता है जिसमें वो लीस्ट काउंट को अलग करके खुद ही दिखा देता है। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाई थी कि एक्चुअल मेजरमेंट इनटू द लीस्ट काउंट, वो इस फॉर्म में उसको खुद ही कन्वर्ट करके रिपोर्ट कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये जो 10 केजी का जो पोर्शन है ये लीस्ट काउंट है, इसके साथ ये जो 800 लिखा है ये एक्चुअल मेजरमेंट है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 है, 8 0 और 0। लिहाजा इस 8000 में 800 के बाद वाला ये जो जीरो है, तीसरा जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये इस एक्चुअल मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से अगर लीस्ट काउंट फर्ज कीजिए 100 किलोग्राम है, तो आपका ऑब्जर्वर क्या करेगा, आपका ऑब्जर्वर जो मेजरमेंट है उसको कुछ यूं रिपोर्ट करेगा, लीस्ट काउंट जो है 10⁻² kg यानी कि 100 kg, इसको वो अलग करके साथ लिख देगा, और ये जो मेजरमेंट का हिस्सा है ये एक्चुअल मेजरमेंट होगी। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 8 और 0, जिसका मतलब ये है कि 80 के बाद ये जो दो जीरोस हैं ये एक्चुअल मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये जो राइट जीरोस होंगे, ये वाले दो, आखिरी वाले दो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह से अगर लीस्ट काउंट जो है वो 1000 केजी हो, तो आपका ऑब्जर्वर यूं इस मेजरमेंट को रिपोर्ट करेगा, 10⁻³ केजी जो है वो 1000 केजी का लीस्ट काउंट उसने अलग करके दिखा दिया। ये होगी आपकी एक्चुअल मेजरमेंट जिसमें एक ही डिजिट आ रहा है, आपका सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा, जिसका मतलब ये है कि 8000 केजी में जो तीन जीरोस हैं, चूंकि ये एक्चुअल मेजरमेंट में नहीं अपीयर हो रहे हैं, लिहाजा ये तीनों के तीनों राइट जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से जब इंटीजर्स की बात आती है, तो आपका ऑब्जर्वर जो है वो मेजरमेंट को यूं साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखता है, जिसमें ये जो 10 की पावर वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन वो लीस्ट काउंट के तौर पर अलग करके दिखाता है, और उसके साथ जो हमें पता है जो पोर्शन होता है लीस्ट काउंट के साथ लेफ्ट साइड पर जो पोर्शन ज़रब खाता है वो एक्चुअल मेजरमेंट होती है। उस एक्चुअल मेजरमेंट से आप बड़ी आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो किसी भी ये जो तरीका है ये आमतौर पर जनरली किसी भी मेजरमेंट के लिए यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है वो इंटीजर हो। जब भी आप देखें कि मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट की गई है, तो आप समझ जाइए कि जो 10 की पावर वाला पोर्शन है वो लीस्ट काउंट के तौर पर अलग करके दिखाया गया है, और उसके साथ लेफ्ट साइड पर जो उसके सामने जो पोर्शन है वो आपकी एक्चुअल मेजरमेंट है, उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में बड़ी आसानी से बता सकते हैं, उनको डिटर्मिन कर सकते हैं।